हिंदी फिल्म संगीत में लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना सफल होने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर हम जानते हैं, वो है ओपी नैयर साहब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि और एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने लता दीदी की आवाज़ के बिना बड़ी बड़ी फिल्में की, एक से एक सुपर हिट गाने दिए। अगर लता दीदी को उनसे अलग होके कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्हें भी लता दीदी से अलग होके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कौन है वो म्यूज़िक डायरेक्टर? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। लता दीदी एक ऐसा करिश्मा थी, है और रहेगी कि जिनकी आवाज़ के बिना कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर अपना संगीत सोच नहीं सकता था। खेमचंद प्रकाश, नौशाद साहब, गुलाम हैदर साहब, वहाँ से लेके राजेश रोशन, बप्पी लहरी, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, राम लक्ष्मण, यहाँ तक। और इसीलिए हम नैयर साहब को बहुत मानते हैं कि उन्होंने लता दीदी के आवाज़ के बिना इतनी बड़ी सफलता पाई। लेकिन और एक म्यूज़िक डायरेक्टर है जो भी लता दीदी के आवाज़ के बिना उन्होंने सुपर हिट गाने दिए, जिनके पास में हर किस्म का म्यूज़िक था। इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक था, इंडियन क्लासिकल में वो मास्टर थे, लोक संगीत, फोक म्यूज़िक उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया था। उसी के साथ में वेस्टर्न मेलोडीज़ पे भी उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था। उन्होंने लगातार गाने दिए, लगभग 2 से 3 जनरेशन्स ने उनके गाने सुने और वो म्यूज़िक हमेशा से ही जवान रहा। वो म्यूज़िक डायरेक्टर है द ग्रेट सचिन दादा बर्मन, सचिन देव बर्मन, दादा बर्मन। अभी आप सोचते होंगे कि लता दीदी के बिना किस तरह से उन्होंने म्यूज़िक दिया। तो हम सभी जानते हैं कि एक 5 साल कि जहाँ पे ये 2 महान लेजेंड्स एक दूसरे के साथ में काम नहीं करते थे। लगभग 1957 से लेके 1962 तक, 1962 तक एक 5 साल ऐसे रहे जहाँ पे किसी वजह से दादा बर्मन और लता दीदी ने काम नहीं किया। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि लता मंगेशकर के ना होते हुए भी बर्मन दादा का म्यूज़िक जवान था और बेहद सक्सेसफुल था। लता दीदी ने पहली बार उनके साथ में जो जिस फिल्म में गाना गाया था वो फिल्म थी मशाल। आँखों से दूर दूर है पर दिल के पास जो, आज नहीं तो कल बिखर जाएंगे ये बादल। लता दीदी के पहले बर्मन दादा अपने गाने उन्होंने ज़्यादा गवाए थे शमशाद जी से और गीता जी से। लेकिन 1951 में वो 3 फिल्में आई, सज़ा, बुज़दिल और नौजवान। और इन तीनों फिल्मों के इस कॉम्बिनेशन के गीत लता मंगेशकर और सचिन दादा बर्मन इतने फेमस हुए, उसके बाद में ये सक्सेसफुल जोड़ी बन के रह गई। मैं अलबेली रुम झुम बाजे घूंगर मोरा, ये दुनिया जाने ना दिल की लगी। छन 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 पायल बाजे, न जाने किस जहां में खो गए। ठंडी हवाएं लहरा के आए। देव साहब के लिए जितनी भी फिल्में दादा बर्मन ने उसके बाद में की, जैसे कि जाल थी, टैक्सी ड्राइवर थी, हाउस नंबर 44 थी, मुनीम जी थी, फंटूश थी, उसमें उन्होंने अलग अलग मेल प्लेबैक सिंगर्स को देव साहब के लिए यूज़ किया। जैसे कि उन्होंने तलत साहब को यूज़ किया, उन्होंने हेमंत कुमार साहब को यूज़ किया, उन्होंने उनके प्यारे किशोरदा को यूज़ किया। लेकिन फीमेल प्लेबैक सिंगिंग, लीड फीमेल प्लेबैक सिंगिंग उसके बाद में सिर्फ लता मंगेशकर थी। सीने में तूफान है, जलने का अरमां है, कैसी ये जागी अगन। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आके बिना बात किए जाना है बुरा। है मेरी जिंदगी आज रात झूम ले, आसमां को चूम ले। दिल जले तो जले, हम पले तो पले, दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। जाए तो जाए कहाँ समझेगा, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे। आँख खुलते ही तुम छुप
छुप गए हो कहाँ तुम अभी थे या नैन खोए खोए तेरे दिल में भी कुछ होए रे प्यार ये नहीं तो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जा। और एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, वो थी दिलीप साहब की देवदास। जिसे तू बोल कर ले वादा कहाँ से लाऊं। आ जाते हैं 1957 पेइंग गेस्ट तक। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। 1957 में जहाँ पे एक फिल्म बन रही थी मिस इंडिया, जिसमें बर्मन दादा का म्यूज़िक था और एक गाना लता दीदी के साथ में उन्होंने रिकॉर्ड किया था। किसी कारणवश उनको लगा था कि इसका और एक टेक होना चाहिए और उन्होंने इस तरह से मैसेज भेजा लता दीदी के पास में। जब वो मैसेज वापस आया बर्मन दादा के पास, लता दीदी का जो रिप्लाई आया, रिवर्ट आया, तो वो यूँ था कि उन्हें बताया गया कि लता दीदी अभी ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। उसके बाद में बर्मन दादा नेचुरली नाराज़ हुए। अब उन्होंने क्या कहा ये तो पता नहीं था, लेकिन लता दीदी तक उनकी बात गई कि बर्मन दादा ने ये कहा है कि लता दीदी अगर आज इतना बड़ा नाम है तो हमारी म्यूज़िक के बदौलत लता दीदी इतना बड़ा नाम हो गई है। नेचुरली दोनों ही महान हैं, दोनों ही लेजेंड्स हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों में ये तनाव पैदा हो गया और इसके कारण ये जो कोल्ड वॉर है वो 1957 से लेके 1962 यानी कि लगभग 5 साल चला और दोनों ने ही बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से अपने आप को अलग कर लिया। अब लता मंगेशकर की आवाज़ तो थी नहीं, बर्मन दादा ने फिर अपनी मेन आवाज़ बनाई आशा भोसले और उन्हीं के साथ में उन्होंने इस्तेमाल किया गीता दत्त जी का और सुमन कल्याणपुर जी का। अब 1957 में ये तनाव शुरू हुआ और 1958 की फिल्में आपको बता देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा कि बर्मन दादा ने इमीडिएटली क्या सुपरहिट म्यूज़िक दिया था। फिल्में थी 16वां साल, काला पानी, लाजवंती और चलती का नाम गाड़ी। ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, अच्छा जिम्मेहारी चलो मान जाओ ना। कोई आया धड़कन कहती है तो कुछ दिन पहले एक ताल में कमल कुंज के अंदर रहता था। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। इसी दौर में गुरदत्त साहब की वो 2 फिल्में जिसमें से एक सुपरहिट थी जिसका नाम था प्यासा और दूसरी कागज़ के फूल। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, आज सजन मुहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। 1959 में जो आई थी इंसान जाग उठा। अब उस फिल्म में एक फीमेल ड्यूएट था, तो सोचिए लता दीदी तो गा नहीं रही है, लेकिन बर्मन दादा ने वो फीमेल ड्यूएट कंपोज किया और वो गाना गाया था आशाताई ने और गीता जी ने, और क्या खूबसूरत गाना था। बम्बई का बाबू का वो कमाल का ड्यूएट रफ़ी साहब के साथ का आशाताई का, और काला बाजार का वो कमाल का ड्यूएट जो गीता जी ने गाया था रफ़ी साहब के साथ। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, याद आए किससे वो पहली मुलाकात, फिल्म सुजाता। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, खाली घटा छाए मोरा जिया तरसा। 1962 में फिर से एक बार देव साहब की और एक फिल्म बात एक रात की, वो खूबसूरत गाना बर्मन दादा ने सुमन कल्याणपुर जी से गवाया था। हमें जानो हम तुम्हें जाने। फिर इसके बाद में हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से 1961-62 में दोनों के बीच में, बर्मन दादा और लता दीदी के बीच में सुलह हुई
कैसे पंचमदा गए थे लता दीदी के पास में जब वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते थे छोटे नवाब के लिए, कैसे लता दीदी उनके घर पे आई और दोनों ही एक दूसरे से फिर मिले और जो भी तनाव था वो दूर हो गया। और उसके बाद में फिर से एक बार लता दीदी बर्मन दादा के यहाँ पे गाना गाने शुरुआत की। बहुत सारे जगहों पे एक और चीज़ बोली जाती है कि इन दोनों का तनाव मिटने के बाद में जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था वो था फिल्म पंदिनी का मोरा गोरा अंग लई ले, लेकिन वो सही नहीं है। इनका तनाव मिटने के बाद में अगर उनका पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था वो फिल्म थी डॉक्टर विद्या। इन दोनों की आपस की सुलह होने के बाद में इतनी सारी फिल्में और इतने सारे गाने सारे ही सुनाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ मेन सोलोज में लता मंगेशकर एस.डी. बर्मन कॉम्बिनेशन की सुना देता हूँ। मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग लैले, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिराए लाए सांग बाहे, रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे, आज फिर जीने की तमन्ना आज फिर मरने का इरादा, रुला के गया सपना मेरा बैठी हूँ कहाँ, चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का, इतनी अकेली इतनी तन्हा से लगी तुमसे मिलके, जैसे राधा ने माला जपी शाम की मैंने ओढ़ी, इतने दिन आँखें तरसेंगी मेघा छाए आधी रात बैरन बन गए, पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया, पिया संग खिलोरी फागुन आयो रे ओ फागुन आयो रे, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संग से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। सी रामचंद्र साहब एक बार दादा बर्मन को कहीं मिले थे और उन्होंने उनसे पूछा था कि लता दीदी के बिना भी आपने इतना सुपर हिट म्यूज़िक दिया तो फिर क्या ज़रूरत थी कि फिर से एक बार आप लता दीदी के यहाँ पे आप गए, उनसे गाने गवाए। अभी देखिए बर्मन दादा ने जो जवाब दिया था, उन्होंने उन्हें बताया कि बाकी की सारी जो सिंगर्स है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है, आशा भोसले बहुत टैलेंटेड है, गीता जी है, सुमन कल्याणपुर है, सारे ही टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो ये सारी सिंगर्स ज़रूर गाती है, जो मैं उन्हें बताता हूँ इस तरह गाना है उस तरह गाना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें होती है जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर होके भी मैं सिंगर को बता नहीं पाता, लता मंगेशकर वो गाती है। ये हमारी खुशनसीबी थी हमारी और आपकी कि इन दोनों में सुलह हो गई। लता दीदी के ना होने के बावजूद भी बर्मन दादा के हिट गाने कभी कम नहीं हुए, ये उतनी बड़ी सच्चाई थी। किसी के साथ में भी हो उन्होंने हिट गाने दिए, हिट फिल्में दी। आपको ये पसंद आया तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिए। एंड फॉर द टाइम बीइंग योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।